नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में समझेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब लिया है। ये एक अकबर बीरबल की कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता एज यूजुअल बतलाई गई है। इस पाठ को समझने के लिए, इस कहानी को समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का सहारा लेते हैं। इस नवाचार की नवीनता ये होती है कि इसमें विद्यार्थी कक्षा से परे जाकर अपने अनुभव के आधार पर और अपने क्रियाकलाप के आधार पर पाठ की समझ, पाठ के जो कंटेंट हैं वो उसका समझ डेवलप करता है, विकसित करता है। इसके कारण उसकी पाठ की समझ और जो ज्ञान है वो दीर्घकालीन तक उसके दिमाग में बैठा रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से ये नवाचार लागू किया जा सकता है। जब ये जिस दिन पढ़ाना जाना होता है शिक्षक को, ये पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब, उसमें पहले से तैयारी के रूप में शिक्षक के पास कई चित्र चाहिए होते हैं, जैसे चांद, तारा, भेड़, बस, फीता, इंची टेप, सूरज, ये इनके चित्र चाहिए होते हैं। और जब कक्षा में जैसे ही प्रवेश करते हैं शिक्षक और कहते हैं कि बच्चों आज मैं कुछ आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछूंगा जो प्रश्न मैंने आपसे शायद पहले कभी नहीं पूछे हैं। तो चलिए बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं, या आप ये बता सकते हैं कि आपके सिर में कितने बाल हैं। बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। टीचर्स उनसे बोलते हैं क्या आप ये प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। बच्चे बोलते हैं जी। फिर शिक्षक बोलते हैं कि चलिए हम इसके लिए एक प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। फिर वो अलग अलग चित्र निकाल के बच्चों को दिखाते हैं, सूरज का, तारे का, बस का, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। फिर जो पाठ से संबंधित वीडियो है वो उनको दिखलाया जाता है और पाठ उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। फिर उनसे बात की जाती है कि आपके आसपास कौन सी वस्तुएं, आपके आसपास कौन सी चीजें। बच्चे बोलते हैं पुस्तक, बैग, थैला, बोर्ड, स्लेट, कॉपी, पेंसिल। तो बच्चों से बताया जाता है कि चूंकि नाम है तो ये संज्ञा कहलाते हैं। फिर बोलते हैं कि सूरज कैसे रंग का होता है। कोई बोलता है सफेद, कोई पीला। क्या ये चमकता है, धूप देता है। तो इस प्रकार की उनकी विशेषताएं भी बतलाई जाती हैं, विश्लेषण बताया जाता है, क्रिया बताई जाती है कि चमकना इस प्रकार की क्रिया है, बड़ा, छोटा, पीला, चमकीला, ये भी एक विशेषताएं होती है संज्ञा की। ये विशेषताओं के बारे में भी, संज्ञा के बारे में बताया जाता है। उस पाठ में कुछ मुहावरे हैं, जैसे अकल ठिकाने आ जाना, या फिर कुछ और अन्य मुहावरे यूज किए हैं, उपयोग किए, तो वो मुहावरों के बारे में बताया जाता है। कली खुल जाना, इस प्रकार से मुहावरों का भी उपयोग पाठ के दौरान बताया जाता है। अब बच्चों से ये भी पूछना जाता है कि क्या आपका बस चलता है, कि ये पूछा जाता है क्या आपका बस चले तो आप बस से दुनिया का सफर करना चाहते हैं क्या। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि क्या ये सेंटेंस में, वाक्य में 2 बार बस का उपयोग किया, ये दोनों बस का एक ही मतलब था क्या, एक ही अर्थ था क्या। बच्चे बोलते हैं नहीं। फिर बताया जाता है ऐसे शब्द जिनके अलग अर्थ, शब्द एक से हैं वो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पूरी पाठ की अवधारणा जो है वो बच्चों को बतला दी जाती है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार से हम आंसर देते हैं। और फिर जो व्याकरण का पार्ट है, क्रिया विश्लेषण, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द,
मुहावरे, लोकोक्तियां, इनके बारे में भी बच्चों को अवगत कराया जाता है, विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, बच्चे अपनी समझ खुद पैदा करते हैं, बच्चे पाठ की अवधारणा को अच्छे प्रकार से समझ जाते हैं अपने क्रियाकलाप में, क्वेश्चन आंसर्स में। तो एक उनको प्रश्न उत्तर देने की कला भी विकसित होती है, विनम्रता की कला भी विकसित होती है। चूंकि वो बात करते हैं तो संप्रेषण की एक कला भी बच्चों में विकसित होती है। कहानी ध्यान से सुनते हैं तो ध्यान से सुनना भी एक गुण होता है, उसमें भी उनका विकास होता है। जब वो कल्पनाशीलता करते हैं, जब सोचते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका, जब शिक्षक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें भी उनकी कल्पनाशीलता की भी कला डेवलप होती है, विकसित होती है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसा क्रियान्वयन आप अपने स्कूल में, विद्यालय में, कक्षा में जरूर करेंगे। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ZIIEI का जरूर लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल ZIIEI का आप जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है जो मोबाइल ऐप का है, इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें इसी प्रकार के दिलचस्प और नए और रोचक नवाचार हैं जिसकी सहायता से आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फायदा आपको और आपके विद्यार्थियों को जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।